हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में वन ऑफ द मेथड जो होता है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जिसमें आता है एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, जेल क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हमने एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन के बारे में ऑलरेडी हमने इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम जेल और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो सेपरेट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जेल क्रोमेटोग्राफी को जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, इसको जेल एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, और नेक्स्ट जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है या मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है जेल क्रोमेटोग्राफी को। तो जेल क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? तो जैसा हमने आपको बताया था, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। मीन्स अगर कोई हमारे पास सैम्पल मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में मीन्स अलग अलग करने के लिए, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी क्या हुआ? जेल क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, मीन्स किस तरीके से हमारे सैम्पल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में किस तरीके से अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय जेल क्रोमेटोग्राफी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जेल क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच the separation is based on the molecular size, relative size and shape of the compounds present in the sample। मतलब कि हमारे सैम्पल मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो उनका जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर जो साइज़ होता है, मतलब कि तो कंपैरेटिवली किसी का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा है, मीन्स लार्जर साइज़ का है, कुछ कंपोनेंट जो है मीडियम साइज़ के हैं, कुछ कंपोनेंट जो है बहुत ही स्मॉल साइज़ का है। तो उनके जो रिलेटिव जो उसका मॉलिक्यूलर जो साइज़ है उस साइज और शेप के अकॉर्डिंग जो है जेल क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उन कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है मीन्स सेपरेशन इज बाय देयर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इनटू द स्टेशनरी फेस। मतलब कि हम जेल क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं तो उस स्टेशनरी फेस में इंक्लूजन मतलब कि उसमें एंटर हो जाना उस स्टेशनरी फेस में, और एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड हो जाना, मीन्स उस स्टेशनरी फेस में एंटर नहीं होना, बाहर ही रह जाना। तो इस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बेसिस पे इनटू द स्टेशनरी फेस इस जेल क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का। तो जैसा हमने आपको बताया, इस जेल क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। जस्ट लाइक जो हम घरों में छन्नी यूज़ करते हैं, मीन्स जो सीव यूज़ किया जाता है लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम छानते हैं। तो यहाँ पे जो सीव यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल सीव नहीं होता है, यहाँ पे जो हम सीव यूज़ करते हैं वो मॉलिक्यूलर सीव होता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। मीन्स इसमें जो स्टेशनरी फेस हम जो यूज़ करते हैं वो मॉलिक्यूलर सीव मतलब कि ऐसा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जो कि पोरस मटेरियल होते हैं, मीन्स पोरस सब्सटेंस होते हैं जिसमें पोर्स बने हुए होते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर सीव मतलब कि पोरस केमिकल सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है इन द जेल क्रोमेटोग्राफी फॉर द सेपरेशन। तो इसी कारण से इसको मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इसको और डिटेल में हम जानते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस क्या यूज़ किया जाता है जेल क्रोमेटोग्राफी में? तो हम जेल क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो होता है पोरस पॉलीमरिक मटेरियल होता है। मीन्स जो हम स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो पोरस मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोरस सब्सटेंस होते हैं। जो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो जेल बीड्स जो हम यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो हम पोरस पॉलीमरिक मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो बीड्स के फॉर्म में होते हैं। और जो बीड कॉमनली यूज़ किया जाता है जेल क्रोमेटोग्राफी में, जैसे कि एग्जाम्पल सेफाडेक्स। तो सेफाडेक्स क्या है? सेफाडेक्स जो है इसको बनाया जाता है, ये क्रॉस लिंक्ड डेक्सट्रिन होते हैं। डेक्सट्रिन क्या है? डेक्सट्रिन एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। तो इस पॉलीसेक्राइड मीन्स डेक्सट्रिन को क्रॉस लिंक किया जाता है किसके साथ? विद केमिकल नेम एपीक्लोरोहाइड्रिन। एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ इस डेक्सट्रिन को क्रॉस लिंक करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? उसको सेफाडेक्स कहा जाता है। और डेक्सट्रिन के साथ उस एपीक्लोरोहाइड्रिन की क्रॉस लिंकिंग के बाद उसमें जो पोर्स बनते हैं वो स्पेसिफिक साइज का बनता है, और हम
डिफरेंट साइज रेंज के पोर ऑब्टेन करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ, मतलब कि हम एपिक्लोरोहाइड्रीन के अमाउंट को चेंज करके हम हमको जो पोरस पॉलीमरिक मटेरियल जो मिलेगा, मतलब जो सेफाडेक्स मिलेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर साइज के ऑब्टेन हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जेल बीड्स फॉर दी जेल क्रोमेटोग्राफी, वो है सैफारोस। ये क्या होते हैं? ये एगारोस बेस्ड होते हैं, एगारोस बेस्ड जेल। नेक्स्ट है बायोजेल। बायोजेल क्या होता है? इसको बनाया जाता है, it is a zero gel of the polyacryl amide. So these are the common gel which is used in the form of beads in gel chromatography. तो इन जेल्स की क्या टेंडेंसी होती है? मीन्स ये जो जेल होते हैं जब इसमें मोबाइल फेस पास किया जाता है, मीन्स जो सॉल्वेंट हम सुटेबल सॉल्वेंट से जब उसको ट्रीट किया जाता है तो ये जेल्स जो है क्या होते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स छोटे छोटे छेद बन जाते हैं ऑफ स्पेसिफिक रेंज। तो हम जो मोबाइल फेस यूज़ करते हैं इस जेल क्रोमेटोग्राफी में या तो बफर यूज़ किया जाता है या तो स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर एक्सेट्रा। तो ये हो गया क्या स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस यूज़ करते हैं हम जेल क्रोमेटोग्राफी में। टाइप्स के सेफाडेक्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज रेंज के, जैसे कि एग्जांपल हो गया सेफाडेक्स G25। तो इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि एग्जांपल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि अगर प्रोटीन में सॉल्ट्स या अमीनो एसिड की इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या किया जाता है, उस प्रोटीन सैंपल से हम सॉल्ट्स और अमीनो एसिड्स को रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन का साइज होता है कंपैरेटिवली क्या होगा, जो सॉल्ट और अमीनो एसिड्स हैं उसके स्मॉल साइज होते हैं, प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, मीन्स लार्जर साइज का होता है। तो हम इन स्मॉल साइज के जो सॉल्ट्स और अमीनो एसिड्स हैं उसको लार्ज साइज प्रोटीन से उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द जेल क्रोमेटोग्राफी यूजिंग सेफाडेक्स G25 एज स्टेशनरी फेस। तो किस तरीके से सेपरेशन होता है, मीन्स क्या होता है, क्या टेक्निक है जेल क्रोमेटोग्राफी का। तो हम बेसिकली जो जेल क्रोमेटोग्राफी करते हैं वो कॉलम में किया जाता है। कॉलम में क्या करते हैं हम, उस कॉलम में स्टेशनरी फेस को फिल कर दिया जाता है, मीन्स जो जेल बिट्स होते हैं सेफाडेक्स का, ये सेफारोस, उसको फिल कर दिया जाता है। और जब हम उसमें सॉल्वेंट पास करते हैं तो जेल जब सुटेबल सॉल्वेंट जब पास किया जाता है तो क्या होगा, उस सुटेबल सॉल्वेंट डालने पे वो स्पेसिफिक जो जेल हम जो यूज़ कर रहे हैं स्टेशनरी फेस, वो क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है। तो जेल स्वेल होने पे क्या होगा, जेल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। मैट्रिक्स फॉर्मेशन मीन्स जेल जो है स्वेल होता है और इस तरीके से नेटवर्क या कह सकते हैं पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या करते हैं, अब जो है सैंपल लोड किया जाता है। सैंपल इन द सेंस जो सैंपल मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको अलग अलग करना है। तो सैंपल हम जब लोड करते हैं उस कॉलम में और उसके बाद जो है बफर, ये जो स्पेसिफिक सॉल्वेंट है, जब हम उसके बाद उसमें पास किया जाता है तो क्या होता है, उस सैंपल मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जो कि लार्जर साइज के हैं, लार्जर साइज मतलब कि जो स्टेशनरी फेस जो हम यूज़ किए हैं, मतलब कि जो जेल यूज़ किए हैं, जेल में जो पोर्स बने हुए हैं, तो उस पोर का जो साइज़ है उस साइज से अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आयंस है, उसका साइज ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स या आयंस का साइज जो है पोर साइज से बड़े होने की वजह से वो पोर्स के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर ही रह जाएगा और मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्रेटर रेट में माइग्रेट करेगा, मीन्स मूव करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो पोर्स के अंदर वो मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कॉलम में फ्रीली मूव करेगा, नीचे की ओर आएगा और पास क्विकली अनहिंडर्ड थ्रू द कॉलम, मीन्स यहाँ पे कॉलम के थ्रू जो फ्रीली जो है कॉलम में मूव करेगा और सबसे पहले या कह सकते हैं इल्यूटेड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वो सेपरेट हो जाएगा और कॉलम से बाहर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उस सैंपल में अगर कोई मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल, जैसा हमने आपको बताया था, उस जेल में जो पोर्स बनते हैं वो स्पेसिफिक साइज रेंज के बनते हैं। अगर उसमें उस सैंपल मिक्सचर में अगर मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स जो हैं उस जेल में जो कुछ ऐसे पोर्स हैं जो ज़्यादा साइज रेंज के हैं तो क्या होगा, उस सैंपल में जो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ पोर्स के अंदर एंटर करेगा और उसके बाद जो है जो लार्जर, बहुत ही लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स के उसके कंपैरेटिवली बाद में इल्यूट होगा, मीन्स कॉलम से बाहर आएगा, मीन्स सेपरेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट उस सैंपल मिक्सचर में जो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस जिसका जो साइज है उस जेल का जो पोर है, उसका जो छेद है, उसके साइज से बहुत ही छोटे साइज का है तो वो क्या होगा, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंटर मीन्स
इंक्लूड होना मतलब कि वो अंदर चले जाएगा, किसमें, उस जेल्स में जो पोर्स हैं उसके अंदर चले जाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ही छोटा है, तो वो ईजिली जो है पोर्स के अंदर चले जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंटर मेनी पोर्स इन द जेल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो जेल के अंदर चले गया, इसकी वजह से वो बहुत ही स्लोली ट्रेवल करेगा थ्रू द कॉलम में स्लोली ट्रैवल करने की वजह से क्या होगा, वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं या आयंस हैं उस सैंपल मिक्सचर में जो प्रेजेंट है वो लास्ट में एल्यूट होगा, मीन्स कॉलम से लास्ट में बाहर आएगा। तो इस तरीके से उस सैंपल मिक्सचर में जो डिफरेंट साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर साइज और शेप के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट रेट से वो कॉलम में मूव करेंगे, कुछ फास्ट, कुछ स्लो, कुछ बहुत ही स्लो मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। और इस तरीके से मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग उस सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं बाय द जेल क्रोमेटोग्राफी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जेल बीड है। तो इस जेल बीड्स में इस तरीके से क्या होता है, स्वेल होने पे ऐसे पोर्स का फॉर्मेशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्स। तो ये जो है जेल बीड्स या कह सकते हैं जेल फिल्ट्रेशन रेजिन्स। तो इसमें जो पोर्स हैं, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं रेड कलर के, ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के, तो ये हमारे सैंपल मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं उस सैंपल मिक्सचर में ये ब्लू कलर का जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये बहुत ही बड़े साइज का है, और ये जो पोर साइज देख रहे हैं इस जेल बीड में जो पोर साइज है वो बहुत ही छोटा है कंपैरेटिवली। इस मॉलिक्यूल का जो है बहुत ही लार्ज साइज है, जिसकी वजह से ये पोर्स में एंटर नहीं करेगा। पोर्स में एंटर नहीं करने की वजह से क्या होगा, वो कॉलम में है फ्रीली जो है और बहुत ही फास्ट मूव करेगा और पहले सेपरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल मिक्सचर में जो ये छोटे छोटे जो रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका साइज बहुत ही छोटा है, और मीन्स ये जो पोर साइज है उससे भी बहुत ही छोटा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उस पोर्स के अंदर बहुत सारे जो है मैक्सिमम अमाउंट में जो वो मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स वो पोर्स के अंदर एंटर कर लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो स्लोली जो है वो मूव करेगा थ्रू द कॉलम और बहुत ही बाद में एल्यूट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन कलर में देख सकते हैं। ये जो है सभी पोर्स में एंटर नहीं करेगा, वो क्या होगा, कुछ ऐसे पोर्स हैं जो उसके साइज रेंज के अकॉर्डिंग है उसमें एंटर करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, वो जो है कंपैरेटिवली बहुत ही लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में वो उसके बाद नेक्स्ट एल्यूट होगा, मीन्स सेपरेट होगा। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है जेल क्रोमेटोग्राफी में। तो नेक्स्ट जेल क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को और डिटेल में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसा हमने आपको बताया था जेल क्रोमेटोग्राफी को कॉलम में परफॉर्म किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये ग्लास का कॉलम है जिसमें स्टेशनरी फेस को फिल कर दिया गया है। ये जो स्टेशनरी फेस है आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल शेप का है, बीड्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया था जेल बीड्स होते हैं ये, इसको हम जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से स्फेरिकल शेप में ये बीड्स होते हैं जो कि पोरस पॉलीमरिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। मीन्स इसमें बहुत से पोर्स होते हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें पॉलीमेरिक मटेरियल की, और जिसकी वजह से इसमें पोर्स बने हुए होते हैं। और इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्फेरिकल शेप में इस तरीके से यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं। जेल बीड्स हैव पोर्स इन देम ऑफ डिफाइंड साइज रेंज, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेशनरी फेस यूज़ किए जाते हैं, मीन्स पोरस पॉलीमेरिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज रेंज के अवेलेबल होते हैं बीड्स फॉर जेल क्रोमेटोग्राफी। तो फिल करने के बाद मीन्स स्टेशनरी फेस फिल करते हैं और उसके बाद उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं क्योंकि एज अ मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टेशनरी फेस है मीन्स जो पॉलीमरिक बीड है इसको सैचुरेट किया जाता है विद द सॉल्वेंट, जिससे क्या होता है ये पॉलीमर जो है स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने की वजह से जो पॉलीमर्स चेन है इसके बीच में जो साइज़ है और स्पेस है और बढ़ जाता है, जिससे प्रॉपर पोर्स का स्पेसिफिक साइज रेंज का पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, सैंपल ऐड किया जाता है। सैंपल मीन्स मिक्सचर जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ऑफ डिफरेंट साइज रेंज, तो उस सैंपल सोल्यूशन को हम ऐड करते हैं। अब उस सैंपल सोल्यूशन को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से वो सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, बट यहाँ पे समझने के लिए इस तरीके से उसको स्मॉल साइज और लार्ज साइज के पार्टिकल्स में उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज रेंज के हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं।
और सैम्पल सॉल्यूशन डालने के बाद क्या किया जाता है, जो मोबाइल फेस है मीन्स जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट को कंटिन्यूसली जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप उस कॉलम में पास किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंट जो है वो कॉलम में पास हो रहा है। तो इससे क्या होगा, कॉलम में सॉल्वेंट जब नीचे की ओर मूव करेगा तो अपने साथ जो है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को भी मूव करेगा। तो जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो इसमें जो पोर का जो साइज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें जो पोर्स बने हुए हैं, तो उस पोर साइज से जिन मॉलिक्यूल्स का साइज जो है बड़ा है तो वो क्या होगा, वो उस पोर्स में एंटर नहीं करेगा, मीन्स वो एक्सक्लूड आउट हो जाएगा, मीन्स अंदर नहीं जा पाएगा उस पोर्स में, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी सॉल्वेंट के साथ वो नीचे आ जाएगा और मीन्स बहुत ही रैपिडली वो कॉलम के थ्रू मूव करेगा और सबसे पहले एल्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ये पोर्स में एंटर नहीं हुआ है और वो डायरेक्टली जो है बिना बीड्स के पोर्स में जाए बिना ही वो बहुत रैपिडली मूव करके नीचे सेपरेट हो गया। तो आप इस कॉलम में भी देख सकते हैं ये जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले एल्यूट हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, जो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स उस बीड्स में जो पोर साइज है, उस पोर साइज के कुछ ऐसे पोर साइज हैं जिसके साइज बड़े हैं, लार्जर पोर्स हैं, तो क्या होगा, जो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पोर्स में एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है कुछ पोर्स के अंदर वो एंटर किए। इससे क्या होगा, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के बाद जो है नेक्स्ट ये मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं एल्यूट होंगे फ्रॉम द कॉलम, मीन्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स के बाद मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉलम से बाहर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट उस सैंपल में प्रेजेंट जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल साइज इन द सेंस बीड्स में जो पोर्स हैं उस पोर्स का जो साइज है उस साइज से स्मॉलर साइज का जो मॉलिक्यूल उस सैंपल में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो जो है जब कॉलम से पास होगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पोर्स के अंदर एंटर करेगा और उसके अंदर एंटर करने की वजह से उसका मूवमेंट रिटार्ड हुआ और वो धीरे से, मतलब कि सॉल्वेंट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो सॉल्वेंट उसको बहुत ही स्लोली जो है पास होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो स्लोली पास होगा और सबसे आखिरी में सेपरेट होगा फ्रॉम द कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस सैंपल में प्रेजेंट जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सबसे लास्ट सेपरेट होगा थ्रू द कॉलम। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है gel bits which are having the pores of defined size range which allow the smaller molecules to include, means to enter, but exclude the molecules larger than the pore diameters। तो उस सैंपल में जो प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो डिग्री ऑफ रिटार्डेशन है, मीन्स वो कितने देर तक रुक रहा है उस स्टेशनरी फेस के पोर्स में, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एक्सटेंट टू विच, मतलब जो सॉल्यूट जो है मीन्स जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है कितने एक्सटेंट में वो पेनिट्रेट कर रहा है उस पोर्स के अंदर ऑफ द पॉलीमरिक बेड, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द आयंस। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी मीन्स जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ शुगर्स, polypeptides, and it is used for the separation of the mixtures of proteins of different size as phases, butyl rubbers and polyethylene, polystyrene, silicon polymers and others। नेक्स्ट जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी मीन्स जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है, इसका एनालिटिकल एप्लीकेशन है फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल और हाईली पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए। नेक्स्ट जो टाइटली क्रॉस लिंक जेल्स होते हैं, जिसमें टाइटली क्रॉस लिंक जेल्स तो क्या हो गए, वो उसका जो पोर साइज होगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल पोर साइज के जो जेल्स होते हैं जैसे कि सेफाडेक्स G25, सेफाडेक्स G50, तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ लो मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई मोलिकुलर वेट नेचुरल प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स। मीन्स हाई मोलिकुलर वेट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से जो लो मोलिकुलर वेट के जो सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको रिमूव करने के लिए इस तरीके से जेल हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल सेफाडेक्स G25 को यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें से सॉल्ट्स और अमीनो एसिड्स को रिमूव करने के लिए जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं और प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मोर पोरस जेल होते हैं
उसमें जैसे कि एग्जांपल सेफाडेक्स 75, तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्रैक्शनेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो इनके फ्रैक्शनेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मोर पोरस जेल्स, जैसे कि एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन और साइटोक्रोम्स, जिसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स सच एज सीरम, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन। ये क्या है? ये सभी प्रोटीन्स है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, साइटोक्रोम्स, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है सेफाडेक्स LS20, तो ये जो स्टेशनरी फेस है मीन्स जो जेल है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचुरल प्रोडक्ट्स में अगर कोई लार्ज साइज कंटेमिनेंट्स की इम्प्योरिटीज़ हैं तो उन हाइड्रोफोबिक नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम प्यूरीफाई करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल क्लोरोफिल की अगर इम्प्योरिटीज़ है, उसमें क्लोरोफिल क्या है? लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन हाइड्रोफोबिक नेचुरल प्रोडक्ट्स से इस तरीके से क्लोरोफिल या लार्ज साइज कंटेमिनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय द जेल क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ साइज एक्सक्लूशन मीन्स जेल क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।